हे गाइस, मैं सकम शुक्ला। आज मैं आपको अकाउंट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे टैली वर्जन के थ्रू इजी वे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम मल्टीपल वाउचर्स क्रिएट करते हैं, ये हमने जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको लगातार हमारी वीडियोस मिलती रहें। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम फीचर्स में हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोल लेते हैं टैली RP9। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंटर्स क्या होता है। अब सेंटर्स में आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक संगठन होता है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हमें एलोकेट किए जाते हैं। हमें जितने भी हमारे पास डिटेल्स होते हैं ट्रांजैक्शन की, वो सब हम किस में करते हैं, कॉस्ट सेंटर में यूज करते हैं। और इसका एक खाता बनाया जाता है जो कि लेजर अकाउंट शो होता है, जिसमें हमें सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। इसका हमें कोई ना आइडिया होता है कि किस तरह का यूनिट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, तो वो सब हमें आइडिया नहीं होता है। तो इसको हम सेंटर्स का यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कॉस्ट सेंटर क्या होता है। जब भी कोई भी आपका जो पूंजी है या आपके खर्चे हैं, वो सारे आपके एलोकेट होते हैं ये सेंटर्स में, तो इसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। प्रॉफिट सेंटर जान लेते हैं क्या होता है। जब भी इनकम आपकी जो पूंजी वो एलोकेट होती है, तो वो सेंटर्स के थ्रू होती है, तो उसको हम प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कॉस्ट कैटेगरी क्या है। ये भी पूरा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं कॉस्ट सेंटर्स में, वो सारा आपका किस में आ जाएगा, कॉस्ट सेंटर्स में ये आ जाएगा, कैटेगरीज में आ जाएगा। तो अब हम ये जान लेते हैं किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये वर्किंग एजुकेशन मोड पे जाएंगे। अब ये तो आपका गेटवे ऑफ टैली तो आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फीचर्स में हमें जाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे F11 फीचर दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आप कंपनी फीचर्स के अंदर आ गए हैं। इसमें आपका अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री है, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन है। तो सबसे पहले हम सिंपल अभी अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, ये प्रेस करेंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर हम आ गए हैं, कंपनी है ये। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। अब ये कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट है, इसमें आपकी दो चीजें, पेरोल है, इसका भी बहुत यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे आपका मेंटेन कॉस्ट सेंटर है ना, तो इसको आपको यस कर लेना है। ये मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, ये देखिए जॉब से रिलेटेड है ना, तो इसको हमें यस कर लेना है। फिर आपका है मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, मतलब एक पेरोल से ज्यादा है, यानी एक डिपार्टमेंट से आपका ज्यादा है, जो भी आपको सैलरी से रिलेटेड आपका वर्क होगा वो उससे ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब इसके बाद एलोकेशन ट्रांजैक्शन, अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है कॉस्ट सेंटर में, तो वो आप इसको यस करेंगे तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। और नीचे आपको ओपनिंग बैलेंस है जो कि रेवेन्यू आइटम्स है रिपोर्ट्स में, तो उसको यस करोगे तो आप इसका यूज कर पाओगे। तो अभी इतना अपन को जरूरत नहीं है, नॉर्मली हमें करना है तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे, तो एस्केप से जाएंगे और यहाँ पे आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में वापस जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे अभी कॉस्ट सेंटर आपका ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। तो अब यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर में हम जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। तो दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, एक सिंगल कॉस्ट सेंटर आ रहा है जिससे मल्टीपल कॉस्ट सेंटर आ रहा है, तो इसमें दो तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिंगल कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए। अब जो क्रिएट है आपका, राइट हैंड साइड में आपका लिस्ट ऑफ कैटेगरी दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका कैटेगरी है जो कि नेम, LIS और अंडर, मतलब किसके अंडर आप रखेंगे। तो मान लेते हैं हम किसी डिपार्टमेंट पर काम कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, कोई भी एनी डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिपार्टमेंटल लिख लेते हैं।
या इस तरह से। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आपका जो राइट हैंड साइड में वो पहले सेलेक्ट करना था अपने को। इसके बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट अपन यहाँ लिख दिया। अभी नेम है डिपार्टमेंट में, एलाइज में आपका जो मैंने पहले ही बताया था वो हम यहाँ पे इसको वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पे आपका प्राइमरी ही रहेगा। अब यूज फॉर जॉब से रिलेटेड आप रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमें यस करना होगा, इसको यस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक कैटेगरी आ गई जिसमें आपका नेम में जो है आपका यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी का आपने नाम दे दिया और हमने उसको क्रिएट कर लिया, यानी जैसे हमने डिपार्टमेंट अभी यूज किया था वो यूज किया। एलाइज में आपका जितने भी आपके अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं सेम रहता है, कॉस्ट कैटेगरी के नाम से रहता है, जैसा आप चाहें वो हम यूज कर सकते हैं। और जो एलोकेशन आपका रेवेन्यू आइटम है उसमें आप चाहे यस करें नो करें, वो आपके ऊपर रहता है। तो ये आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे और भी सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि और क्या रखें अपन, मोटर व्हीकल्स रख सकते हो, ये मैंने मोटर व्हीकल रख लिया है ना। अब ये आपका जो है डिपार्टमेंट है ना, अंडर में जो प्राइमरी है, तो ये अगर आप चाहें तो ये डिपार्टमेंट में आप रख सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो यहाँ पे बहुत फायदा करता है राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये आपका डिपार्टमेंट हो गया, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये डिपार्टमेंट में आ गया। अब मान लीजिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट रख सकते हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 हमने इस तरह के बना लिए। तो ये तो सिंपल सा अपना ये लॉजिक था। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि सर फर्स्ट में तो नॉर्मल सा चीजें हैं आपके पास। अब मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने 2-3 बनाए थे, वही चीज आपकी यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए मुझे ऑल आइटम्स देखना है, तो मैंने ऑल आइटम्स देख लिया। प्राइमरी कॉस्ट सेंटर में रखेंगे आप, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में आप रखेंगे, तो यहाँ पे आप मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट रखते हैं। अब अंडर में आप क्या रखेंगे, है ना, फाइनेंस रख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आपकी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लीजिए हाउसिंग लोन आपको देखना है, तो यहाँ पे भी आप क्या रखेंगे, फाइनेंस में रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बजाज आपको रखना है, मान लीजिए बजाज डिपार्टमेंट का कोई है आपका, तो ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मोटर व्हीकल हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। नेम ऑफ कॉस्ट आपका ये ऑल आइटम्स कर दिया, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी हो गया, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर हो गया, और अंडर में आपने जो भी डिपार्टमेंट के आपके एम्प्लॉय हैं वहाँ पे आपने अंडर में रख दिया है। तो ये छोटा सा आपका इस तरह से यूज हो जाता है। अब यहाँ से आप पहले से आप डिस्प्ले भी आप कर सकते हो। ये देखिए डिपार्टमेंट आपने बनाया है, फाइनेंस बनाया है, मोटर व्हीकल बनाया है। अल्टर है आपका, चेंज करना है कोई भी आपको सिंगल कॉस्ट सेंटर में आपको अल्टर कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस से आपको चेंज करना है, फाइनेंस ना लेके आपको कुछ और लेना है, ज्वेलरी से रिलेटेड आपको लेना है, तो ज्वेलरी से हमने ले लिया, ज्वेलरी का बन गया।
तो इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसी लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं ना। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर हमको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।